नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया न्यूज़ टीवी 24 लाइव और मैं हूं आपके साथ अमित कुमार श्रीवास्तव। गोंडा से बड़ी खबर सामने आ रही है। पूर्व सांसद और भाजपा नेता डॉक्टर रामविलास दास वेदांती ने आज गोंडा दौरे के दौरान छागुर बाबा धर्मांतरण प्रकरण और सपा प्रमुख अखिलेश यादव के बयानों पर तीखा हमला बोला है। मीडिया से बातचीत करते हुए वेदांती ने छांगुर बाबा पर देश के धार्मिक और सामाजिक ताने बाने को तोड़ने का गंभीर आरोप लगाते हुए कहा है कि छांगुर जैसे हजारों लोग देश में सक्रिय हैं और इनका पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी ISI से सीधा संबंध हो सकता है। उन्होंने केंद्र सरकार और उत्तर प्रदेश सरकार से मांग की कि ऐसे लोगों पर मुकदमा न चलाकर सीधे एनकाउंटर किया जाए। वेदांती ने कहा कि छांगुर बाबा हिंदू बेटियों के साथ दुर्व्यवहार कर रहा था। ऐसे लोगों को जेल नहीं बल्कि सीधे फांसी दी जानी चाहिए। साथ ही जांच एजेंसियों पर भी सवाल खड़े करते हुए उन्होंने कहा कि IB, CBI और LIU के अधिकारी ऐसी कमरों में बैठे रहते हैं, इन्हें भी जवाबदेह बनाया जाए। कांवड़ यात्रा पर सपा प्रमुख अखिलेश यादव के बयान पर पलटवार करते हुए वेदांती ने कहा कि कांवड़ यात्रा सनातन संस्कृति की धरोहर है और इसे बदनाम करने की साजिश सपा और कांग्रेस रच रही है। उन्होंने आरोप लगाया कि कुछ अराजक तत्वों और ISI एजेंटों के जरिए हिंदू आस्था को निशाना बनाया जा रहा है। बाबा बागेश्वर के भगवाए हिंद की सेना बयान पर भी उन्होंने कहा कि देश की सेना और सरकारें सक्षम हैं, किसी वैकल्पिक सेना की जरूरत नहीं है। अंत में वेदांती ने कहा कि सिर्फ मकान गिराने से समाधान नहीं होगा। देश भर में ऐसे लोगों की जांच होनी चाहिए और आतंक से जुड़े लोगों को देखते ही गोली मारने के आदेश दिए जाने चाहिए। आनंद सिंह के देहावसान के अवसर पर मैं उनको भावपूर्ण श्रद्धांजलि अर्पित करने के लिए आज उनके किला पर पहुंचा हूं। मुझे यहाँ के लोगों को देखकर ऐसा लगता है कि उनके प्रति बड़ी सहानुभूति थी लोगों को। और मुझे आज ये पता चला कि सन 1921 में राजा आनंद सिंह के पिताजी भी विधान परिषद के सदस्य थे और इसके बाद ये लगातार सरकार में बने रहे। मुझे आज यहाँ आने के बाद, किला को देखने के बाद, यहाँ के लोगों से मिलने के बाद मुझे ऐसा लगा कि लोगों के प्रति जो सहानुभूति उनकी थी, उन्होंने लोगों का जो उपकार किया था, उसी उपकार का ये परिणाम है कि जनता के प्रति उनकी जो सद्भावना थी वो आज दिखाई दे रही है। जिस तरीके से हम लोग एक सनातन देश में हम लोग हैं, बगल में बलरामपुर है, छांगुर बाबा जैसा नकृत व्यक्ति वहाँ हिंदू लड़कियों को टारगेट करके धर्म परिवर्तन कराया 5000 से अधिक। किस तरीके से आप कार्रवाई के मामले में? लेकिन मैं बताऊं, आज देश के अंदर इस्लामिक आतंकवाद का जो प्रारूप खड़ा हुआ है, इसको अभी तक मोदी जी को पता नहीं था, लेकिन अब भारत के माननीय प्रधानमंत्री जी को, भारत के माननीय गृहमंत्री जी को पता चल गया है। छांगुर जैसे ऐसे हजारों लोग मिलेंगे देश के अंदर, उनकी छानबीन होना जरूरी है। और मुझे ऐसा लगता है कि इनका संबंध पाकिस्तानी ISI एजेंटों के साथ था। इसको सपा सरकार ने पाला, बसपा सरकार ने पाला, कांग्रेस सरकार ने पाला, और जिसका परिणाम ये हुआ कि यहाँ पर छिप कर इस प्रकार को कृत्य कर रहा था, जो धर्मांतरण कर रहा था, हिंदू लड़कियों के साथ में जो व्यभिचार कर रहा था, जो अत्याचार दुराचार कर रहा था, उनके प्रति संवेदना लोगों में होनी चाहिए और ऐसे लोगों को जेल नहीं, सीधे फांसी की सजा होनी चाहिए। मैं तो भारत सरकार से और उत्तर प्रदेश सरकार से निवेदन करूंगा, ऐसे लोगों को मुकदमा नहीं चलाना चाहिए, ऐसे लोगों का इनकाउंटर होना चाहिए। महाराज जी, इंटेलिजेंस का फेल्योर माना जाएगा। पुलिस जो है अगर पेड़ करता है रास्ताओं में जान जाती है। कितने दिनों से इंटेलिजेंस ब्यूरो तो कमरों में, ऐसी कमरों में सोती है। IB के लोग, CBI के लोग, LIU के लोग कमरों में बैठे रहते, बाहर कहीं कुछ जाते ही नहीं। ये दुखद समाचार है। इनकी जांच होनी चाहिए, LIU की जांच होनी चाहिए, IB की जांच होनी चाहिए, CBI की जांच होनी चाहिए। ऐसे लोग घर में बैठे रहते हैं, लेकिन देश के अंदर क्या हो रहा है इस पर किसी प्रकार की कोई प्रतिक्रिया लोगों को नहीं होती। इस सरकार से निवेदन है, मेरा उत्तर प्रदेश सरकार से निवेदन है कि इस प्रकार के लोगों को चिन्हित किया जाए और मुसलमानों के घरों में आतंकवादी जो छिपे हुए हैं, ऐसे आतंकवादी को निकालकर बाहर किया जाए।
और जब तक इन आतंकवादियों को बाहर नहीं निकाला जाता है तब तक इस प्रकार घटनाएं होती रहेंगी। इसलिए मैं उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी महाराज से भी निवेदन करूंगा कि उन्होंने बहुत अच्छा किया है। ऐसे लोगों के घरों पर बुलडोजर चलाना चाहिए। बुलडोजर चलाने का असली रूप मुझे दिखाई दिया उस ठाकुर बाबा के यहाँ। उसको सीधे फांसी की सजा हो अथवा सीधे इनकाउंटर होना चाहिए। उसकी जांच पहले हो जानी चाहिए। उसके कितने कितने गुर्गे हैं यहाँ, कहाँ कहाँ लोग उसके हैं और ये किससे संबंधित हैं। मुझको तो ऐसा लगता है कि ISI एजेंट के द्वारा ये पालित हैं, पोषित हैं और भारत के लोगों को बरगला करके हिंदू लड़कियों के साथ जो दुराचार, अत्याचार, पापाचार हो रहा है, इसकी CBI जांच होनी चाहिए। दादा को लेकर के जिस तरीके से सरकार संजीदा है, वो चाहती है कि किसी भी श्रद्धालु को कोई समस्या न होने पाए। अखिलेश यादव तंज कर रहे हैं SDM और ADM से पैर दबाए सरकार। मैं बताऊं, कांवड़ यात्रा हमारी हिंदू संस्कृति की धरोहर है। उस कांवड़ यात्रा को डिस्टर्ब करने के लिए अखिलेश यादव लगे हुए। वो चाहते हैं कि कांवड़ यात्रा बंद हो। हिंदू धर्म और हिंदू संस्कृति को बदनाम करने के लिए ये सारी साजिश अखिलेश यादव की हो रही है। कांवड़ियों की ओर से नहीं, कांवड़ियों में ऐसे कुछ तथाकथित अराजक तत्व लोग मिल गए हैं जो इस प्रकार का कुकृत्य करते हैं। अखिलेश के इशारे पर, सपा के इशारे पर, कांग्रेस के इशारे पर, सोनिया गांधी के इशारे पर, राहुल गांधी के इशारे पर ये सब कुकृत्य हो रहा है। ऐसे लोग जो ये काम करते हैं उनको अखिलेश की ओर से पैसा दिया जाता है, इनाम दिया जाता है। ये सब ISI एजेंटों के द्वारा पालित हैं। जानबूझ करके हिंदू कांवड़ियों को इस प्रकार दुर्व्यवहार करने के लिए उनको ISI एजेंटों के द्वारा पैसा प्राप्त होता है। ये अंतर्राष्ट्रीय षड्यंत्र है जिस षड्यंत्र में अखिलेश यादव लगे हुए हैं। ऐसे लोगों की जांच होनी चाहिए और तत्काल उनको दंडित करना चाहिए। जिस तरीके से बाबा बागेश्वर ने कहा है गजवाए हिंद चल रहा है, ऐसे भगवाए हिंद, भगवा सेना चलनी चाहिए। अब देखिए, मैं सेना, भारत की सेना पर्याप्त है, भारत की सेना का मैं विरोध नहीं करता, लेकिन भगवा की रक्षा करने के लिए, हिंदू धर्म और संस्कृति की रक्षा के लिए भारत सरकार पर्याप्त है, उत्तर प्रदेश सरकार पर्याप्त है। और हमको पूर्ण विश्वास है कि आगे आने वाले दिनों में ये ठाकुर जैसे लोग जो मिले हैं, ऐसे कई लोग मिलेंगे, लेकिन इसकी जांच होनी चाहिए। LIO की जांच होनी चाहिए, CBI की जांच होनी चाहिए, IB की जांच होनी चाहिए। ये लोग घरों में बैठे रहते हैं, बाहर नहीं देखते हैं, छानबीन नहीं करते, उसी का दुष्परिणाम है। ये LIO के लोग, IB के लोग, CBI के लोग ये घरों में बैठे रहते, जब कोई समाचार मिलता तब जाके जागृत होते। महाराज जी, आप किस तरीके की आप जांच की मांग करते हैं? अब मेरी जांच है, केंद्र सरकार CBI से जांच करे, केवल उत्तर प्रदेश की जांच नहीं। हर प्रांतों इस प्रकार के अराजक तत्व लोग बैठे हुए हैं जो इस प्रकार का कुकृत्य कर रहे हैं। ऐसे लोगों का पर्दाफाश करना चाहिए और इनको जेल नहीं भेजना चाहिए, इनका सीधे इनकाउंटर होना चाहिए। इनकाउंटर के डर के मारे लोग इस प्रकार का कुकृत्य नहीं करेंगे। तो क्या यूपी पुलिस फेल है जो आप कहते हैं कि यूपी पुलिस को आदेश मिलेगा तब ना इनकाउंटर करेंगे, बिना आदेश के कोई इनकाउंटर होता है। मैं तो चाहता हूं कि ऐसे लोगों को, आतंकवादियों को देखते ही गोली मारने का आदेश होना चाहिए। सीधे आतंकवादियों से जुड़ा हुआ व्यक्ति जो इस प्रकार का कुकृत्य किया, केवल घर गिराने से, मकान गिराने से समस्या का समाधान नहीं होगा। उनसे जुड़े हुए जितने भी लोग थे सबको पकड़ा जाए और सबको फांसी में लटकाया जाए, तभी देश में इस प्रकार की क्रांति नहीं होगी, नहीं तो इसको कोई रोक नहीं सकता है। थैंक यू।